नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है क्या तुम जानते हो। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ क्या तुम जानते हो सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए हुए विभिन्न प्रश्नों को संकलित करके पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है एवं उनको कंसेप्ट को समझने में आसानी होती है। तो ये था नवाचार की नवीनता और उपयोगिता। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है प्रसिद्ध व्यक्ति पशु पक्षी। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इसके लिए किसी विशेष पूर्व प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षक बच्चों को 7 समूहों में विभाजित कर देते हैं और उनसे बोलते हैं, हर समूह के छात्रों से बोलते हैं कि आपको प्रश्न लिख कर लाना है। अपने जब घर जाएं तो वहाँ से आपको प्रश्न लिख कर लाना है पाठ से छांटकर। उसके उपरांत हर प्रतिनिधि बच्चों के लिखे हुए प्रश्न को लेता है और उन प्रश्नों को संकलित करके एक एक प्रश्न बैंक तैयार करते हैं सारे प्रतिनिधि। उसके उपरांत सारे प्रतिनिधि आपस में उन प्रश्न बैंकों को साझा करते हैं और उसके द्वारा एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है जिसमें सारे प्रश्नों को संकलित किया जाता है और ये ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी प्रश्न दोहराया ना गया हो। इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों ने कुछ प्रश्न तैयार किए, वो हैं इस प्रकार हैं। जैसे सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर का नाम बताइए, तो वो है चीता। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो ध्यानचंद जी को। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व भर में सबसे अधिक डाकघर कहाँ है, तो वो उसका उत्तर होगा विश्व भर में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है शून्य का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इस तरीके से बच्चे प्रश्न बैंक तैयार करते हैं और प्रश्नों को लिखते हैं और जिससे उनको पाठ में आए हुए प्रश्न और उत्तर को याद रखने में मदद मिलती है और दीर्घकालीन तक वो इसे याद रख सकते हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान, वो क्या है। तो पहला, इस गतिविधि का क्रियान्वयन निर्धारित माह पर करवाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि शिक्षकों के लिए 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये था शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, यह गतिविधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन वे अन्य बच्चों को सुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा में भागीदारी ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्रश्न एवं उत्तर लिखने में तो सक्षम नहीं होते, लेकिन अन्य बच्चों को सुनकर वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञान कंसेप्ट के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऑस्टिन से पीड़ित बच्चों को
सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती है गतिविधि। तो ये थे CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इस नवाचार के माध्यम से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा, और हम ये आशा करते हैं कि आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।